हमारी तरफ से आप जैसे आपको पता है DI साहब का दौरा था डिस्ट्रिक्ट डोडा का, तो उन्होंने मुझे कहा कि भद्रवाह के यूथ उनसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, स्पेशली ड्रग्स के कुछ इशू हैं, ड्रग्स अब्यूज़ पे बात करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी डोडा पुलिस का साथ दिया और इस साल हम कंट्रोल कर पाए उसमें। जब काम स्टार्ट किया था 2022 में, हमने कोशिश किया था, उसको बहुत मुश्किल था, कोई खबर नहीं आ रही थी। जब स्टार्ट किया हमने तो ख़त्म नहीं होगा। और उल्टा का था तुम? नहीं सर, इधर ही का था, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उसका। तो उस वजह से भी बड़ा कंट्रोल हुआ। आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि पुलिस जैसा काम कर रही है, बखूबी अच्छा कर रही है। जहाँ हमारा आपको लगेगा हमारा खून पसीना, अगर आपका पसीना गिरेगा, हम सर खून बहाने के लिए तैयार हैं कि अगर यहाँ का एक नौजवान भी सुधरे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इस साल क्या रिजल्ट आया आगे। मैं पिछली कुछ महीने पहले का इंसिडेंट एक बताता हूँ कि भद्रवाह पुलिस ने एक लड़के को एप्रीहेंड किया, नोटोरियस ड्रग स्मगलर था वो। उसको छुड़ाने के लिए कुछ लोग पहुँचे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो आपको पता होगा कि उन्होंने ये कहानी अब सुलझ चुका है हमारे साथ, और उसको शायद छुड़वा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो ड्रग के साथ पकड़ा गया PSA में, भद्रवाह जेल में मामला। मैं नाम सीधा ले लूँगा, सनम पुंछी का, उसको छुड़ाने आया। हाँ, यहाँ ड्रग्स की बड़ा बैलेंस चल रहा है भद्रवाह में, किसी से ऐसा इधर उधर हम सुनते थे, और पिछले कुछ सालों में मैंने ये देखा कि काफ़ी हमें अपने व्हाट्सएप जो न्यूज़ ग्रुप्स हैं उनमें देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई ड्रग पेडलर पकड़े जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट मेरी वरी जो है वो ये है, बिकॉज वी आर अमंग द स्टूडेंट्स, तो मेरा जो वरी वो ये है, जैसे अभी ये कहा भी गया है कि ड्रग्स नहीं मिल रहा, पर ड्रग एडिक्ट्स अभी भी हैं। तो ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये उनके लिए दैट मीन्स मार्केट अभी भी है यहाँ पे। तो इस मार्केट को कैसे ख़त्म किया जाए, दैट इज़ वन पार्ट। अनदर, ड्रग एडिक्ट्स को कैसे ख़त्म किया जाए, और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स जहाँ जहाँ आपके पॉलिटिकल अप्रोच हो या रिलीजियस अप्रोच हो, उसको उस बात से वो बच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पुलिस जो है दबंग भी बने, सिंघम भी बने, लेकिन बोलते हैं गब्बर सिंह भी बनना चाहिए। पुलिस का इतना प्रेशर होना चाहिए कि किसी प्रेशर में आकर जो है किसी भी ड्रग्स वाले को बख्शा नहीं जाए। सर, अगर आपको याद हो, आपको इल्म भी होगा कि भद्रवाह को छोटा केरला कहा जाता है। भद्रवाह में इतनी एजुकेशन थी, लेकिन कुछ सालों से यहाँ पर ऐसा सिस्टम आया है कि आप लोग हम पर हंसते हैं, हम पर ताने कसते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं, चाहे आपको हमारा मीडिया का साथ हो या यहाँ की सिविल सोसाइटी हो, NGOs हो, सब आपके साथ खड़े हैं। हमारा मुद्दा ये है कि हमारा भद्रवाह जो है ड्रग्स फ्री होना चाहिए। और सर, यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी कि यहाँ पर जब भी हमें मीडिया में हमें न्यूज़ देनी पड़ती है, हम न्यूज़ डाल देते हैं कि भाई इतना पकड़ा गया, उतना पकड़ा गया, लेकिन जो बिग फिशेज़ है, बिग फिशेस पर जो है अभी तक ऐसा कोई हाथ नहीं डाला गया। नाम बताएंगे भी तो सर, हमारी तो पूरी कोऑपरेशन, जैसे हम ये चाहते हैं, जैसे किसी को हमारे भाइयों ने जो भी अपनी राय यहाँ पे रखी ड्रग्स को लेके, तो सर मेरा ये कहना है कि इससे पहले भी हमने ड्रग्स के बारे में यही डाक बंगला में हमने प्रोग्राम करवाए हैं, ड्रग एडिक्शन को लेके, डी एडिक्शन को लेके, और ऐसे ही प्रोग्राम हमने क्या बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी हमने करवाए हैं। लेकिन सर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये हमारे यूथ, हमारे भाई हैं, खुशनसीबी है भद्रवाह की कि एक आवाज़ में इतने सारे लोग, हमसाया हम निवाला एक साथ आप लोग बैठ गए हैं। और प्राइवेट कोचिंग का, स्कूल का बंदा आए, एक बार आप 20-25 लोग बैठे, हाँ भाई अब कौन सा बचा, अब बताओ। पिछली बार स्लिप बनी थी, ये स्कूल में निकला था, ये निकला था, बंद स्लिप करिए, बंद स्लिप। जैसे अभी हमने इनसे लिया, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, महीना 1.5 महीने बाद फिर आपसे फीडबैक लेंगे भाई अब कुछ हुआ कि नहीं हुआ इसमें। तो मुझे लगता है महीने 2 महीने में एक इस तरह की एक ज्वाइंट मीटिंग, जो लोग आगे बढ़ के आना चाहते हैं सभी लोग ना आए, डॉक्टर साहब आ गए, एक ये NGO आ गए, एक ये NGO आ गई, वो NGO आ गए, एक 2 लोग बैठे, बंद कमरे में 20 लोग बैठे, कमेटी टाइप की रहे एंटी ड्रग के लिए, जिसमें रिलीजियस हेड भी बुलाए जाएं दोनों।
तो 2 महीने में एक बार जरूर इसकी बैठक हो। होलिस्टिक अप्रोच जो बताई है वो बहुत अच्छी बताई है। तीसरी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा और आप लोगों से गुजारिश करूँगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम्स। हम एडिक्ट्स भी नहीं कहेंगे, हम विक्टिम्स कहेंगे। उनको बंद लिफाफे में विक्टिम्स का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। अभी लिस्ट जो है हमारे पास वो वसीम साहब आपके पास है, आप अलग अलग लोगों को बुला करके एक बार ले लीजिए फिर से, और 2 महीने बाद हम फिर इस पे चिंतन करेंगे। मुझे लगता है खत्म हो सकता है, पूरी तरह कंट्रोल हो सकता है। खत्म तो नहीं होगा लेकिन कंट्रोल पूरी तरह हो जाएगा। और ये एकदम दावे के साथ है, आज की डेट में यहाँ नहीं है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली पिछले 1 महीने के दौरान जितने भी केस पकड़ में आ रहे हैं वो या तो जम्मू या फिर वैली साइड से आए हैं, बीच रास्ते में पकड़े गए हैं। डेड एंड उनकी कॉल डिटेल उनका ये वो करके जब हमने निकाला, यहाँ का नहीं निकल रहा है बंदा बाहर से आ रहा है लेकर, यहीं का बंदा बाहर जा रहा है, लेने आ जा रहा है। तो टैबलेट्स के लिए मैंने बताया कि कम से कम 3 दुकानें हमने बंद की हैं। आप लोगों से गुजारिश है और भी आइडेंटिफाई करें। आप खुद जाते हैं कभी कभी, कुछ अपनी मदर फादर की डायबिटीज़ की दवा लेने जा रहा है, कोई कुछ लेने जा रहा है बुखार की, तो झूठ मूठ पूछिए उससे, भाई ये फलानी है टैबलेट, जरा चेक कर लीजिए, आप खुद ही चेक कर लीजिए, बता दीजिए वसीम साहब को फ़ोन करके, साहब हमने उससे पूछा तो उसने बोला हाँ साहब दे देंगे। तो आप फिर बाद में उसको कह सकते हैं नहीं नहीं यार बाद में हम लेंगे, या ले लीजिए उससे ला करके, इनको दिखा दीजिए कि देखिए हम 2 पत्ते ले आए उससे 200 रुपये दे के। वाई नॉट, यू पीपल एक्टिव सिटीजन की तरह आप ले आइए, उसको कुछ मत बोलिए, चुपचाप ले आइए, उनको दे दीजिए। ये सीएमओ साहब और ड्रग इंस्पेक्टर को देंगे, पुलिस का रोल नहीं है उसमें ड्रग इंस्पेक्टर और सीएमओ का रोल है कि वो दुकान और उसका स्टॉक और वो क्यों बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, विल टेक एक्शन। जो 5वां पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा है कि लगातार हम जो ब्लैक लाइन कचरा मिटाते हैं, जब कालिक मिटाते हैं तो कहीं ना कहीं पेज काला होता है, तो वाइट लाइन की भी ज़रूरत है। वो अभी जैसे कि आपने ही बताया कि एजुकेशन हब था, रोहित जी बोल रहे थे कि ये एक एजुकेशन हब भद्रवाह कहा जाता है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, यूपी में। लखनऊ की आबादी तकरीबन 45 लाख होगी। 45 लाख में मुझे नहीं लगता है 45 के अफसर होंगे स्टेट सर्विसेज के। जिस लेवल का मैं देखता हूँ, मैं एक दिन इनके साथ चिराला बाउल में गया, घूम के आया, तो चिराला बाउल में ही मुझे कम से कम नहीं तो 10 KS अफसरों के मकान इन्होंने दिखाए। गंदों में गया, भलेसा में गया, कम से कम 10 मकान, साहब ये फलाने DSP, ये फलाने KS अफसर, ये भद्रवाह आया तो देखता हूँ अगले एक कदम पे ADC रिटायर्ड है, तो इधर XCN है, तो उधर RNB वाले हैं, तो इधर तहसीलदार साहब रह रहे। इतना बड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने दुनिया में नहीं देखा। मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता होके आया हूँ, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और आप हैं। और ये साबित करता है इस साल भी जो 9 रिजल्ट आए, आप अभी भी हैं, अभी भी हैं। इतना बड़ा परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पीपल इन गवर्नमेंट किसी एरिया में नहीं है। मैं SP किश्तवाड़ भी रहा हूँ, उधर भी देखा है, जितना आपका भद्रवाह और भलेसा और गंदौर ये इस एरिए से लोग हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। ये जब छुट्टी पे आते हैं, इनको बोलिए मोहल्ले में बैठक लगाएं, कमेटी बनाएं, लोगों को मोटिवेट करें। तो मैं कयूम साहब से दूसरी गुजारिश करूंगा कि भद्रवाह के जो 9 लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका सम्मान समारोह आप सब मिल के बनाएं और डिग्री कॉलेज में मनाएं, उस पर्टिकुलर स्कूल में मनाएं। आप सब इकट्ठे होकर के एक एक माला घर से लेके आइए, उसको पहनाइए। सोसाइटी में जब 500 बच्चा सामने खड़ा होगा तो उसको मैसेज जाएगा कि हमें क्या करना है। आपके 9 लोग क्वालिफाई हुए हैं, जैसा आपने बताया। आपने मनाया उनका सम्मान समारोह? नहीं मनाया। हम आए तो आप आ गए। वसीम, मेरे हिसाब से उनको पब्लिक फोरम में नहीं, पब्लिक फोरम में, डिग्री कॉलेज में, किसी स्कूल में, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के साथ, सारे इनका मेडिकल चल रहा था उसके बाद जब भी आते हैं एक एक करके 2-2 करके, सोसाइटी को मैसेज तब जाता है। हमारे जो नौजवान बच्चे 16, 18,
10वीं के बच्चे उन स्कूलों में जाइए जहाँ 100 बच्चा 500 बच्चा जो है हाई स्कूल का बच्चा है। सम्मानित किए जाएं तो आप 10 एनजीओ जाकर के 10 माला पहनाइए उसको, एक एनजीओ से एक आदमी जाएगा, वो 500 बच्चा खड़ा होकर के देखेगा, अरे ये कौन है, ये क्या होता है, केस भी कोई चीज होती, बच्चों को नहीं पता ना। बहुत अच्छा उनको आजकल मोबाइल हेरोइन बता रहा है, टैबलेट बता रहा है, ये नहीं बता रहा है। आपका फर्ज है, आपकी धरती है, आपका फर्ज है। तो यही कुछ बातें थी जिसको मैं करना चाह रहा था आपके बीच आकर के, और आप लोगों ने बहुत ही जल्दी रिस्पांस दिया, और मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत लोग जिम्मेदार लोग यहाँ हैं। 70 लोग बहुत होते हैं इस छोटे से कस्बे के लिए। मैं अकाउंट कर रहा हूँ 60 आदमी बैठा है, 60 आदमी बहुत है इस छोटे से कस्बे के लिए। अगर आपने अपने अंदर ये थोड़ा सा जज्बा जगा लिया कि नहीं, ये जहाँ भी पता चलेगा हम अजीम को बताएंगे,